ये कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा छोटा सा करेक्शन करूंगी, इसलिए करेक्शन करूंगी क्योंकि आप प्रियंक खरगे के बयान का जिक्र कर रहे हैं और प्रियंक खरगे ने कहा कि एनी रिलीजन, कोई भी धर्म जो समानता ना दे वो धर्म नहीं है, कोई भी धर्म जो इंसानों जैसा बर्ताव ना करे वो धर्म बीमारी जैसा है। उन्होंने कहीं भी सनातन या हिंदुत्व का जिक्र प्रियंक खरगे ने कम से कम नहीं किया। और इसे कार्तिक चिदम्बरम का बयान सुनाइए। कार्तिक चिदम्बरम का बयान क्या है? मैं इसलिए शोभना जी, मैं एक कह रहा हूं, ये किस कॉन्टेस्ट में बोला जा रहा है? जिस कॉन्टेस्ट में उदय निधि का बयान है उसके समर्थन में बयान आ रहा है ना। और यही बात मैं कह रहा हूं कि वही छोड़िए, यदि ये बात सही नहीं तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं, आप जो सपा के जो वरिष्ठ नेता हैं और जो आरजेडी के जो नेता जो है, जो वहां पर शिक्षा मंत्री हैं, जो उन्होंने रामचरितमानस के लिए बोला, ये सब क्या है? ये एक स्क्रिप्ट, एक नैरेटिव नहीं है तो और क्या है? अभी मैं सुन रहा था आरजेडी के एक प्रवक्ता से, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो शायद 2 लाइन उन्होंने पढ़ के ले आए होंगे कि सनातन का अर्थ क्या है, लेकिन सनातन जो है उसके आगे उनको न कर्म कांड और सनातन संस्कृति इसका भेद नहीं पता है, इसलिए वो प्रधानमंत्री जी के ऊपर अभी प्रश्न उठा रहे थे। कर्मकांड अलग है, सनातन अलग है, धर्म संस्कृति अलग है। तो थोड़ा बहन जी ज्ञान ले लीजिए। कर्मकांड का विरोध हमेशा से हुआ है, आडंबरों का विरोध हुआ है, शर्मा जी समय समय पर इसको बदला गया है। के शर्मा जी, सुधार की अभी तक बीजेपी जो है वो हिंदू की बात करती थी, हिंदुत्व की बात करती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये सनातन शब्द जो है ये बहुत ज्यादा इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो एक संयोग है या ये प्रयोग है? जरा मैं जवाब, हम हमेशा से हिंदुत्व की बात किए हैं। हिंदुत्व के संदर्भ में शोभना जी मैं एक आपको बता दूं, हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है। ठीक है, ये बकायदा सुप्रीम कोर्ट का जो हमारे जीवन जीने की शैली है, ये बकायदा सुप्रीम कोर्ट का जो है निर्णय है, जिसमें इसकी व्याख्या है, जिसमें कहा गया है कि जीवन शैली जो भारत हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का है वो हिंदुत्व है, उसकी बात हुई है। सनातन धर्म तो वैदिक धर्म से भी लगातार शाश्वत रहने वाला धर्म है। अरे लेकिन मुझे आप मेरी बात तो सुनो। अरे सुन लो, आपको मैं जवाब दे रहा हूँ, पहले बात हमारी सुनिए। आप भी मेरी बात तो समझ लो। बोलने का तो अधिकार नहीं है। अरे क्यों नहीं है? अधिकार नहीं है भाई, आपका ठेका ये तो संविधान अधिकार देता है शर्मा जी। ये अधिकार तो हर भारतीय नागरिक को हमारा संविधान देता है। हाँ, किसी के बीच में नहीं बोलना चाहिए, वो गलत है। किशोर जी अपनी बात रखिए, पहले शर्मा जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। किशोर जी पहले के शर्मा साहब अपना पूरा पक्ष रख ले, उसके बाद जवाब के लिए मैं सीधे आपके पास आऊंगी। मैं ये अरे वो प्रवचन दे रहे हैं, वो प्रवचन दे रहे हैं, को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है, इसलिए हमें अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं बात करूंगा। कहते हैं मुझे पता नहीं, बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को सत्ता की कुर्सी के लिए कांग्रेस के कुर्सी के नीचे मैं जवाब देता हूं आपको। ठीक है, सुन लेते हैं, जो आपने सुन लेते हैं। किशोर तिवारी जी, कट्टर हिंदू आपने किशोर तिवारी जी आपने ये तो बताया कि इंडिया गठबंधन की क्या क्या प्रायोरिटी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, यहां तक तो सब ठीक है। लेकिन जो आपकी पार्टी के मूल में है, जो आपकी पार्टी की राजनीति की दिशा है, वो सनातन है, हिंदुत्व है, और इसी सनातन और इसी हिंदुत्व के खिलाफ डीएमके के उदय निधि ने बयान दिया है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि जब आप किसी ऐसे नेता के साथ मंच साझा करेंगे तो वो नुकसान शिवसेना को होगा, छवि के तौर पर भी और उसकी राजनीति के तौर पर भी? एक मिनट, हमारी मैं के शर्मा जी को एक बोल देता हूं। वो तो कहते हैं कि मुझे बोलने का अधिकार ही नहीं है। देखिए मैं इस विषय पर नहीं, अरे मैं बात, क्योंकि सबसे सिद्धांतों को गिरवी रख दिया आपने। अरे मैं देखो, हमारे सिद्धांत को हमने क्या किया ये जनता तय करेगी। मैं अभी बता देता हूं, अगर हम कांग्रेस के साथ, आप दोनों को रोकना होगा, मुझे इसलिए रोकना होगा। एक मिनट में आऊंगी किशोर जी, चलिए अपनी बात पूरी कर लीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी के पास मैं नहीं गई हूं अभी तक एक भी बार, मुझे उनका भी रुख करना है। किशोर जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, जल्दी से पूरी कर लीजिए। देखो के शर्मा जी, शिवसेना इस प्रकार के वक्तव्य का भर्त्सना करती है, और हम इंडिया अलायंस के अंदर अगर यही फिलोसॉफी पे ज्यादा लोग बात करेंगे तो हम हमारी बात लेकर अलग भी हो सकते हैं। हमने कोई हमारी हिंदुत्व वाली विचारधारा को छोड़ा नहीं है, लेकिन अगर हम कांग्रेस के साथ जाते हैं तो हमने हिंदुत्व छोड़ दिया, और आपने अभी वो एनसीपी के साथ समझौता किया तो आपका हिंदुत्व इंटैक्ट है। अरे आपका पाखंड है,
आप डोकोसला अरे हो, सावरकर पे क्या आपको हुआ? क्या करना है? सावरकर पे आप बोलते चलिए रह आप गए लोग और कांग्रेस आज भी बोलती है। ये आप लोग फोन कॉल पर एक दूसरे को बोल लीजिएगा, जिस तरीके के आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं, डिबेट नहीं, का सावरकर ये पे क्या हिस्सा हुआ? नहीं है। मैं अब रुक सावरकर करना जी को चाहूंगी, राहुल सुनिए गांधी आज भी बोल मुझे रहे रुक हैं। करने दीजिए। विवेक आप वापस श्रीवास्तव जी मत जाइए। सीपीआई के प्रवक्ता है। विवेक शर्मा श्रीवास्तव जी बहुत संयम के साथ इंतजार कर रहे हैं। मैं क्षमा चाहती हूँ सर, मैं आपके पास आ नहीं पाई। मेरा सवाल आपसे यही है कि बीजेपी कह रही है कि नेता तय नहीं कर पाए, नीति तय कर ली सनातन को नीचा दिखाने की। क्या जो नैरेटिव बीजेपी खड़ा करने की कोशिश कर रही है इंडिया गठबंधन के लिए, वो एक बहुत बड़ी चुनौती 2024 के चुनाव से पहले साबित होगी? नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रेटजी बना रही है कि किसी तरीके से इसको 80 वर्सेस 20 का चुनाव किया जाए, डेवलपमेंट की बात ना हो, ग्रोथ की बात ना हो, हिंदू खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, मुगलों का राज आ जाएगा। इस तरह का एक नैरेटिव बना करके कॉमन मैन को डराने की एक चेष्टा, मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी की एक नीति चल रही है। ये इनका मीडिया सेल भी फॉलो कर रहा है, आईटी सेल। ये चीज़ यहाँ बैठे हुए हमारे मित्र के शर्मा जी जैसे प्रवक्ता भी कर रहे हैं, और ये देश के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। देखिए जो भी बयान दिया दयानिधि जी ने, वो उनका एक व्यक्तिगत बयान था। आईएनडीए का कोई प्रस्ताव नहीं पारित हुआ, आईएनडीए के घटक दलों उसमें सम्मिलित नहीं थे। इट इज हिज इंडिविजुअल ओपिनियन। और दूसरी बात यह देखिए, जो मैं बोलना चाहूंगा, जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया बाद में, आपको किस हर बयान को, उनका बयान गलत है, शब्द उन्होंने शब्द गलत चूज करे, भावना उनकी अलग थी, शब्दों का चयन सही नहीं कर पाए। देखिए वो द्रविडियन पॉलिटिक्स के प्रोडक्ट हैं, पेरियर हैं। पेरियर ने तमिलनाडु के अंदर द्रविड़ पॉलिटिक्स, दलित पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया 1960 के दशक में, और उसके बाद वहां पे द्रविड़ पार्टियां उठी, चाहे डीएमके हो, एआईएडीएमके हो, तो वहां द्रविड़ पॉलिटिक्स का ही एक क्या जो आज उनके पिता भी राम को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं। क्या आपको याद नहीं दिलाने की जरूरत है मुझे। आप जानते हैं कि करुणानिधि साहब, एम करुणानिधि साहब खुद राम के अस्तित्व को सवालों में खड़ा करते रहे, राम सेतु के कंटेक्स्ट में जब भी वो बात करते थे। बिल्कुल, देखिए जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपसे एग्री करता हूं। और इसकी जो देखिए दलित मूवमेंट के दो बड़े नेता हुए हैं हमारे देश में, एक माननीय अंबेडकर जी और दूसरे पेरियर। दोनों कंटेम्पररी थे, दोनों एक दूसरे के मित्र थे, और दोनों ने दलित मूवमेंट में अपने तरीके से योगदान दिया। अंबेडकर जी इतने ज्यादा ग्रसित हो गए लास्ट में, दुखी होकर के उन्होंने बल्क में दलित समुदाय को बोला कि भाई जिस धर्म के अंदर हमें जस्टिस नहीं मिल रहा है तो बौद्ध धर्म अपनाया। पेरियार ने कहा कि भाई हमारे को जस्टिस चाहिए, मंदिरों में हमें पूजा करने का। तो आई मीन यू हैव टू सी द कमेंट इन द राइट कंटेक्स्ट। आपको इसको ये मानना पड़ेगा कि हर धर्म में, मैं हिंदू धर्म या सनातन धर्म की बात नहीं कर रहा, इट कैन बी इस्लाम, क्रिश्चियनिटी हो सकता है। हमारा हिंदू धर्म है, सती प्रथा हमने हटाई, हमने बाल विवाह हटाया, राजा राम मोहन राय हुए, ब्रह्मो समाज हुआ, रिफॉर्म्स हुए। आज भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। मैट्रिमोनियल कॉलम्स में आज भी शादियां जाति के आधार पर ही होती हैं। ये कुरीति है। तो अगर एक राज्य में वही एक एजेंडा है जिसमें पॉलिटिक्स है और उस परिप्रेक्ष्य में बोला गया है, तो उसमें मेरे ख्याल से ना साध्वी को कष्ट होना चाहिए, ना के शर्मा जी को। और आखिरी 10 सेकंड लूंगा, जो बुद्ध की बात इन्होंने कही, पुष्यमित्र शुंग जो कि एक फैनेटिक हिंदू राजा थे, उन्होंने 64,000 बुद्ध स्तूपों को तोड़ा और बुद्धिज्म को यहां से हटाने की कोशिश करी। क्या इस बात से ये नकार सकते हैं कि शांति की बात कर रहे हैं? हाथ नहीं लगेगा। अगर इतिहास में जाकर खोदना शुरू करेंगे तो सिवाय नकारात्मकता के कुछ नहीं मिलेगा। देश को इस समय आगे बढ़ने की जरूरत है।